नस्तग़फिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना वसनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अअयुन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मोहम्मद तुमी ओगो खुदारो प्यारा मोहम्मद तुमी ओगो खुदारो प्यारा अमीना मायर तुमी नयनेरी तारा मोहम्मद तुमी ओगो मोहम्मद तुमी ओगो खुदारो प्यारा अमीना मायर तुमी नयनेरी तारा नयनेरी तारा ऐसे छिलें तुमी ओगो शैनी शिराते मुखेते खुदार बानी कुरानो योहाते। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ चुका है। दुआ तक आप पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। थोड़ा सा आप साथ देंगे, दुआ तक जलसा पहुंच जाएगा। आप लोग साथ देंगे? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भाग जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भाग जाएंगे? हाथ उठा दिया। ध्यान दीजिएगा, ज़बान की रफ्तार से धोखा मत खाइएगा। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ये माइक वाले अगर हैं तो इनको थोड़ा कहिए इको बढ़ा देंगे और आवाज़ बढ़ा देंगे। इको बढ़ा दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। 3 सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल खुलासे में ले जा रहा हूँ, तफसील से नहीं, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 3 सवाल से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल है, आदमी नमाज भी पढ़ता है गुनाह भी करता है, ऐसा क्यों? जब नमाज पढ़ता है गुनाह नहीं करना चाहिए। हाँ, और थोड़ा आवाज बढ़ाइए, बहुत अच्छा माइक है माशाअल्लाह, सिस्टम बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ गई है, आपके कान तक पहुंच रही है। अल्लाह इस जलसे की हिफाजत फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा है, अल्लाह इसको खूबसूरत बनाए। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। पहला सवाल है, आदमी नमाज भी पढ़ता है और गुनाह भी करता है। गुनाह भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है। नमाज उसको गुनाह से क्यों नहीं रोकती है, जबकि कुरान में दावा है कि नमाज गुनाह से रोक देती है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आदमी ज़कात देता है, उससे क्या मिलता है? रोजा रखता है, उससे क्या मिलता है? नमाज पढ़ता है, उससे क्या मिलता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कान से ऊपर नमाज जाती है, सर से ऊपर नमाज नहीं जाती, कान से ऊपर नमाज नहीं जाती, आसमान तक नहीं पहुंचती, कबूल नहीं होती। वो कौन लोग हैं बदनसीब? नमाज पढ़ते हैं, नमाज कबूल नहीं होती, कान से ऊपर नहीं जाती, सर से ऊपर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। तीनों सवाल को सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 सवाल से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल, आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, ऐसा क्यों? एक फायदा तो होता है, नमाज आदमी पढ़ता है, गुनाह कम हो जाता है। गुनाह खत्म तो नहीं होता, लेकिन गुनाह कम हो जाता है।
एक आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता, उसका गुनाह कम भी नहीं होता, ज्यादा होता है। लेकिन आदमी नमाज शुरू करता है, गुनाह कम हो जाता है। गुनाह खत्म क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो नमाज की नकल उतार रहा, जैसे बचपन में सीखा था वैसे ही पढ़ रहा है, दिल से नहीं पढ़ रहा। नमाज जानदार नहीं है, मुर्दा नमाज है, इसलिए मुर्दा नमाज गुनाह से नहीं रोकती है। अगर जिंदा नमाज होती तो गुनाह से रोक देती। तीसरा सवाल था, दूसरा सवाल था आपसे कि नमाज से क्या मिलता है? हम ज़कात देते हैं, ज़कात से कंजूसी निकल जाती है, गरीबों की मदद हो जाती है। हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने से गुनाह छूट जाता है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से क्या मिलता? खुदा का दीदार मुमकिन हो जाता। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे था कि आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन कान से ऊपर नमाज नहीं जाती, सर से ऊपर नमाज नहीं जाती, कबूल नहीं होती। ऐसे कौन से बदनसीब हैं जिनकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती? मैं नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला आदमी इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है, पीछे मुक्तदी नाराज हैं, नमाज ऊपर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। औरत है, शौहर नाराज है, बीवी नमाज पढ़ रही है, जब तक शौहर नाराज रहेगा नमाज सर से ऊपर नहीं जाएगी, कबूल नहीं होगी। गुलाम है, नौकर है, आका नाराज है, ये इधर नमाज पढ़ रहा है, जब तक वो नाराज होगा इधर नमाज कबूल नहीं होगी। दो भाई हैं, दो पड़ोसी हैं, दो मुसलमान हैं, आपस में सलाम कलाम नहीं है, 3 दिन से ज्यादा गुजर गए, आपस में सलाम कलाम नहीं है, न इसकी नमाज कबूल न उसकी नमाज कबूल। नशा पीने वाला आदमी है, नशा पी रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, नशा कर रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, नमाज कबूल नहीं। नमाज वक्त पर नहीं पढ़ता, कज़ा पढ़ता है और बराबर इसकी आदत हो गई है, नमाज कबूल नहीं। इंशाअल्लाह वक्त पर नमाज पढ़ेंगे, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, उम्र भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर पारो पढ़े कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे, फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दोलाई मगरिब मजे मजे, एशार समय फिरे ले थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए समझ में आ रहा है, आधा यहां है आधा कहीं और पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं नमाज में के हवाले से, 2-3 मिनट में ये नमूना निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, इधर खुतबा हो रहा है जुमे का, झटके पर झटका आ रहा है। यह राज क्या है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, एक एक नमूना आपके सामने आ रहा। वक्त गुजर गया, नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई नमाज, कज़ा पढ़ने का भी इरादा नहीं है। हदीस कहती है ये काफिर हो गया, मुसलमान नहीं रहा। नमाज अदा नहीं हुई, कज़ा हो गई और कज़ा करने की नीयत भी नहीं है, ईमान चला गया। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, दुकानदारी है, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं है। जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, असर की नमाज को मगरिब में पढ़ रहा है, गुनाह कबीरा उसने कर लिया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद का पड़ोसी है, घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद नहीं आया, कोई मजबूरी नहीं है। मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, घर में नमाज पढ़ता, अदा तो होती है, कबूल नहीं।
आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, अदा होती है, कबूल नहीं। आजान सुना, मस्जिद नहीं आया, बाद में घर में नमाज पढ़ लिया, कोई मजबूरी नहीं, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं, नमाज अदा होती है, कबूल नहीं। एक मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाबीना आया है रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, नाबीना आदमी हूं, क्या मस्जिद आना पड़ेगा या घर में पढ़ लूं? इजाजत है? अल्लाह के रसूल ने पूछा, कान में आजान पहुंचती है? कहा कि हाँ पहुंचती है। घर में पढ़ने की इजाजत नहीं है, मस्जिद आना पड़ेगा। दो मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि नमाज पढ़नी है, लेकिन हम पढ़ते क्यों नहीं है? तीन वजह से नहीं पढ़ते। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं जबकि जान रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए? जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता वो खुदा का नहीं होता, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तीन वजह से। दिल में खौफे खुदा नहीं है। अगर दिल में खौफे खुदा होता तो सब काम छूट जाता, नमाज नहीं छूटती। दूसरी वजह हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, रुपया पैसा का नफा नुकसान हमको मालूम है, लेकिन नमाज का नफा नुकसान मालूम नहीं। रुपया पैसा बेटा ने भेजा है, डाकिया लेकर के आया, जल्दी से दरवाजा खोलते हैं कहीं डाक वापस ना हो जाए, और खुदा ने डाकिया के जरिए, मुअज्जिन के जरिए आजान की डाक सुनाई है, हम मस्जिद नहीं आते। क्यों? वहां नफा नुकसान मालूम है, यहां नफा नुकसान मालूम नहीं। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मुसलमान मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में। मछली जब तक पानी में रहती है सुकून से रहती है, और मछली पानी से बाहर निकल गई वो बेचैन हो जाती है। मुसलमान की मिसाल ऐसी ही है, मस्जिद में उसको सुकून मिलता है जैसे पानी में मछली को सुकून मिलता है। और जो मुनाफिक होता है उसको मस्जिद में बेचैनी होती है जैसे पिंजड़े में परिंदा बंद होता है, वो बेचैन होता है। अब राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही, मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन आया है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, इधर खुतबा हो रहा है, झटके पर झटका आ रहा है। क्यों आ रहा है ये राज बता रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता तो उसका दिल परेशान होता है। मोबाइल देख रहा, दिल परेशान है, जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और नींद कब आती है? जब दिल को सुकून मिलता है। इधर मस्जिद में आया है, खुतबा हो रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह उम्र भर नमाज पढ़ेंगे, जम करके नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दो तीन मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ो, तो कहा क्या मिलेगा? कहा मैं अपनी तरफ से तुमको एक भैंस दूंगा। कहा कितने दिन नमाज पढ़ना पड़ेगा? कहा 40 रोज। जब चिल्ला पूरा हो गया तो कहता है कि हुजूर मैंने नमाज पढ़ दिया, भैंस दे दो। कहा वो तो मैंने आदत लगाने के लिए कहा था। कहा मैंने भी बगैर वुजू के पढ़ लिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कपड़ा बुनने वाला है, उसको नमाज की फुर्सत नहीं है, बड़े मुहद्दिस ने कहा कि भाई नमाज पढ़ो, तो क्या कहता है कि मेरा 1-2 पैसे का नुकसान है। कहा मैं अपनी जेब से दूंगा, तुम नमाज पढ़ो। वो आ रहा है, जल्दी में नमाज पढ़ करके निकल जाता है, आता है जल्दी से नमाज पढ़ करके निकल जाता है। एक दिन मुहद्दिस ने पूछा कि भाई कैसे नमाज पढ़ते हो? तो कहा कि नमाज पढ़ता हूं, चला जाता हूं। कहा कि वजू नहीं करते? कहा बगैर वजू के पढ़ रहा हूं। कहा कि वजू क्यों नहीं करते? कहा 1 पैसे में 1 ही काम होगा, 2 काम नहीं होगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुर्गा दरख्त के ऊपर आजान दे रहा है, लोमड़ी आ गई। कहा ओ मुअज्जिन साहब, ओ मुअज्जिन साहब, आजान तो दे दिया, नीचे आइए नमाज पढ़ ले। मुर्गा सोचता है कि बहुत होशियार लोमड़ी है, भगवानपुर की लोमड़ी है, मैं जैसे ही नीचे आऊंगा ये चट कर जाएगी। तो मुर्गा भी दिमाग लगाता है कि ये बताइए मैं तो मुअज्जिन हूं, आप कौन है? तो कहा मैं मुक्तदी हूं। कहा कि जब आप मुक्तदी हैं, मैं मुअज्जिन हूं, इमाम तो है नहीं, इमाम का इंतजार कर रहा हूं। जब इमाम साहब आएंगे तब नमाज होगी। थोड़ी ही देर में उसी दरख्त के नीचे शेर आ गया। अब लोमड़ी भागने लगी तो मुर्गा कहता ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, कहां जा रहे हैं, कहां भाग रहे हैं? इमाम साहब आ गए। तो गीदड़ पलट करके कहता मेरा वजू टूट गया है। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूह के
ज़मीं बो सो हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। दूसरा पैगाम दे रहा हूं बड़ी तेजी के साथ। आप लोगों की हालत अच्छी नहीं है, अगर हालत अच्छी है तो दोनों हाथ से बताइए, इंशाल्लाह हाथ उठा करके हालत अच्छी है सुनने के लिए तैयार है। दूसरा पैगाम ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा कितना मेहरबान, हम कितने नाफरमान। इसको सुनिएगा, 2-3 मिनट में नमूना लेकर के आ रहा हूं। हम किसी के घर में गए, गुनाह किया, उस घर वाले ने हमको बाहर निकाल दिया। लेकिन हम खुदा के मुल्क में रहते हैं, रात दिन गुनाह करते हैं, वो हमको अपने मुल्क से निकालता नहीं है। इंसाफ से बताइए कि वो मेहरबान है या खुदा मेहरबान है? वो अपने मुल्क से हमें नहीं निकालता। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान का मुताला है, आप समझते हैं कि हम जब खुदा से मोहब्बत करते हैं तब खुदा हमसे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है। खुदा पहले बंदे से मोहब्बत करता है, उसके बाद खुदा का बंदा खुदा से मोहब्बत करता है। पहले खुदा राजी होता है बंदे से, उसके बाद बंदा खुदा को राजी करता है। पहले खुदा की रहमत बंदे के ऊपर मुतवज्जो होती है, फिर खुदा का बंदा तौबा करता है। पहले खुदा बंदे को जिक्र करता है, याद करता है, फर्श अर्श पर याद करता है, तब फर्श पर खुदा का बंदा उसे याद करता है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। इंसान के 3 नाम हैं, जालिम, जलूम, जल्लाम। और खुदा के 3 नाम हैं, गाफिर, गफूर, गफ्फार। इंसान का नाम है जालिम, जुल्म करता है। इंसान का नाम है जालिम, जुल्म करता है। खुदा का नाम है गाफिर, माफ करता है। इंसान का नाम है जलूम, बहुत ज्यादा जुल्म करता है। खुदा का नाम है गफूर, बहुत ज्यादा माफ करता है। इंसान का नाम है सल्लाम, हद से ज्यादा जुल्म करता है। और खुदा का नाम है गफ्फार, हद से ज्यादा माफ करता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा से बड़ा गुनाह होता है, लेकिन खुदा की 4 मेहरबानी बाकी रहती है। बड़ा से बड़ा गुनाह हो रहा है, लेकिन 4 मेहरबानी खुदा की बाकी है। पहली मेहरबानी, बंदे ने गुनाह किया वो पर्दा डालता, बंदे ने गुनाह किया वो पकड़ता नहीं है, बंदे ने गुनाह किया वो सेहत छीनता नहीं है, बंदे ने गुनाह किया वो रोजी छीनता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नमूना ला रहा हूं और अदब से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों में फर्क क्या है? माँ जो बच्चे को पालती है, चंद बच्चे को पालती है, और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ जो पालती है चंद साल के लिए पालती है, और खुदा हमेशा से पाल रहा है, हमेशा पालेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, जन्नत में पाल करके दिखाएगा। माँ जो पालती है बच्चे को, बाप का सहारा लेना पड़ता है, बाप को कमाना पड़ता है, तब माँ पालती है। खुदा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तने तनहा वो मखलूक को पाल रहा है। अब मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ नाराज है, बच्चे से बात नहीं करती है। माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी जरा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। दिल से नाराज नहीं है, माँ नाराज जरूर है, दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा पाँव पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। माँ को मनाना आसान, माँ से ज्यादा रब को मनाना आसान। रब को मनाने के लिए पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया कि खुदा नाफरमान हूं, मुझे माफ कर दो। खुदा जमीन पर इस जमीन के नाफरमान को आसमान पर माफ कर देता है। एक छोटी सी मिसाल लाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी ने देखा कि छोटा सा दरख्त है, इतना बड़ा कद्दू है, इतना बड़ा दरख्त आम का है, छोटा सा आम है। कहा कि ये भी कोई खुदाई है, ये तमाशा है।
छोटा पेड़ में बड़ा फल है और बड़े पेड़ में छोटा फल है। बड़े पेड़ में छोटा फल है, आम का फल छोटा है, आम का दरख्त बड़ा है। और कद्दू इतना बड़ा है, दरख्त छोटा है। ये क्या खुदाई है, ये तमाशा है। इत्तिफाक से आम के दरख्त के नीचे सो गया, आम के दरख्त के नीचे सो गया। चिड़िया ने ठोकर मारी आम के फल में, वो टूट करके कनपट्टी पर आकर के लगा तो धड़ाम से उठता है। उसको जब चोट लगी, उसकी नींद खराब हुई तो उठता, क्या कहता है, खुदा तूने बड़ा अच्छा किया, अगर आम के पेड़ में कद्दू के बराबर अगर फल होता तो मेरा तो सर चकनाचूर हो जाता। मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजाबार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजाबार हूँ। ते मेरे सजदों में मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, अल्लाह सारे मसले को हल कर देगा, दुनिया भी बना देगा, दीन को भी बना देगा। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जो उसके साथ जब आप हाथ उठाते हैं तब लगता है कि आप जाग रहे हैं। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, 2-3 मिनट में निकलेगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। आप तलब के साथ सुन रहे हैं, पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। नबी के एहसान को बता रहा हूं, नबी की शान बता रहा हूं, नबी की कुर्बानी बता रहा हूं और अपनी नमक हरामी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। नबी का एहसान, इस उम्मत पर 6 एहसान। पहला एहसान, नबी ने उम्मत को बताया तुम्हारा खुदा एक है, एक के अलावा कोई खुदा नहीं है। नबी का दूसरा एहसान, तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। नबी का दूसरा एहसान। नबी का तीसरा एहसान, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना, दूसरे मुसलमान को जलील मत करना। दूसरे मुसलमान को इज्जत देना काबे को तामीर करने के बराबर है, दूसरे मुसलमान को जलील करना काबे को ढाने के बराबर है। नबी का चौथा एहसान, मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। नबी का पांचवा एहसान, ये दुनिया ही तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये मुसाफिर खाना है, इससे चल करके तुम्हारी मंजिल जहां मुकम्मल होगी वो आखिरत है। आखिरी एहसान हमारे नबी का, आखिरी एहसान क्या एहसान? इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। अगर तुमने इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद कर दिया, तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। इतना बड़ा जुमला अगर मैं आपको स्टेज से सुना देता तो आप गिरेबान पकड़ करके बाहर निकाल देते, लेकिन नबी ने फरमाया कोई राज तो है। ध्यान से सुनिएगा। जो दुनिया के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जाने वाला कुत्ता है, और इस दुनिया के पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। कुत्ता कहाँ है? कुत्ते की बुराई देखिए, कितनी बड़ी बुराई कुत्ते के अंदर होती है। कुत्ता बड़े हुए हाथी को अकेला खाता नहीं है, दूसरे को खाने नहीं देता, और उसको रात भर जोगता रहता है, खाकर गले तक खा लेता है।